सेकंड पॉइंट था फोकसिंग ऑन कलर्स। हमें स्टार्टिंग में कलर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। कलर्स पे स्टार्टिंग में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुड कलर है नेवर हाइड योर बैड आर्ट वर्क। जस्ट थोड़ा सा डीपली सोचना, जैसे आप लोग जब हम चाइल्डहुड होते हैं, जब हम हॉबी के लिए आर्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम जैसे स्केच बना लेते हैं, कोई कंपटीशन हो या कुछ भी होता है, चाहे हम घर पे काम कर रहे होते हैं, सो ठीक है, स्केच इज लुकिंग गुड, ओके, बट जब हम उसमें कलर कर लेते हैं तो वो बुरा दिखने लग जाता है कि ये क्या हो गया, पहले तो अच्छा लग रहा था। तो आप सोचोगे कि हमें कलर नहीं करना आता, कलर अच्छे से सीखना पड़ेगा, कलर नहीं करना आता। लेकिन बात कलर की नहीं है, बात है कि आपका बेसिक लेवल ही डाउन है। क्योंकि कलर वह अगर आप कहीं को कलर जो है गलत भी, अगर उसमें कोई पोर्ट्रेट में या कुछ भी होता है, कलर अगर आप गलत भी डाल देते हो ना तो भी चल जाता है। लेकिन जब आपका बेसिक लेवल ही स्ट्रांग नहीं होता ना, तो फिर कुछ भी करना बेकार होता है, ठीक है। सो कलर्स पे ध्यान देना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको बेसिक पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, कलर्स पे ध्यान ना देना भी एक गलती है। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था कि कलर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी एक रियलिटी है। देखो, जैसा कि होता है कि हमें जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ करते हैं, जैसे पोर्ट्रेट्स आप बना रहे हो, मान लो, ठीक है, आपके पास या फिर कोई भी पिक्चर है, तो आप उसकी आउटलाइन को ना कलर पिक्चर में ही अपने पेपर पे ड्रॉ किया करो, जिससे आपकी आंखों को आदत रहेगी चीज़ों को कलर में ही समझने की, उसको कलर में ही सिंप्लीफाई करने की। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं, लेकिन जब आप कलर में ही चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो तो फिर आपके लिए बाद के लिए वो चीज़ें फिर आसान हो जाती है। फिर आप जब लाइव वगैरह भी कुछ करोगे तो आपको काफ़ी आसान होगा चीज़ों को समझना, उनको सिंपली, जैसे आप लाइव कोई ड्राइंग करते हो, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं बना सकते हो ना, तो आप चीज़ों को लाइव भी आराम से कर पाते हो, तो वो एक होता है। और रही बात एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट्स हमें वाटर कलर पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में फोकस करना चाहिए। अगर हम कलर की बात करें तो वहाँ पे हमें लीव्स ड्रॉ करने चाहिए, ट्रीज पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, ट्रीज कैसे, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही वाटर को हैंडल करने की आदत पड़ जाएगी। कलर्स को थोड़ा बहुत समझने की एक वो रहेगी, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी रहेगी कि आप कलर्स को स्टार्टिंग में ही समझने लग जाओगे, वाटर पे थोड़ा सा कंट्रोल पालोगे। तो स्टार्टिंग में ऑयल और एक्रेलिक और ये सबको थोड़ा सा साइड रख के आप वाटर कलर कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी होगी चीज़ें करने में। और क्योंकि वाटर कलर ना एक ऐसा मीडियम है जो आपको ड्राइंग में सबसे ज़्यादा फास्ट इंप्रूवमेंट देता है और सबसे ज़्यादा हेल्प करता है फास्ट इंप्रूवमेंट के लिए। तो वाटर कलर पे आपको स्टार्टिंग में फोकस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट आता है अपने टूल्स पे डिपेंड होना, अपने टूल्स पे डिपेंड होना। देखो, स्टार्टिंग में ना हमें हमें कभी भी अपने टूल्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको आदत होनी चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ एक पेंसिल है या आपके पास पेपर भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक दीवार है, आपको लगता है कि अब हमें इस पे ड्राइंग करनी है, जो भी है हमारे पास, जैसे भी है, पेंसिल भी नहीं है, कुछ भी, कोई पत्थर है, ये कुछ भी है, उससे हमें ड्रॉ करना है, तो हम उससे आराम से कर पाएंगे अगर हम अपने टूल्स पे डिपेंड नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने टूल्स पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत देखा होगा कि कुछ बिगनर आर्टिस्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, हमारे पास शार्पनर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इस क्वालिटी की पेंसिल नहीं है, इस क्वालिटी का पेपर नहीं है, इसलिए हमारा आर्ट वर्क ना बेकार बन रहा है। नहीं, देखो, टूल्स एक वक्त पे काम आते हैं। जिस आर्ट वर्क को आप कर रहे हो ना, एटलीस्ट सिर्फ उतने ही टूल्स भी अगर आपके पास हो तो चलेगा। टूल्स सिर्फ 20% मायने रखते हैं, बाकी आपके स्किल्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके स्किल्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अब टूल्स हैं नहीं है, क्या है कैसे, कुछ मायने नहीं रखता है। मैं आप लोगों को अपना एक आर्ट वर्क दिखाती हूँ। इस वाली ड्राइंग में मैंने ज़्यादा टूल्स का यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ मे बी 5B या 6B पेंसिल का यूज़ किया था, डार्कर और लाइटर दोनों एरियाज़ के लिए, और एक नीडेबल इरेजर दैट्स इट। इसमें और कोई भी टूल यूज़ नहीं हुआ है। और ये आर्ट वर्क मैंने मे बी इन 30 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था। 30-35 मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया था। सो ये था एक एग्जाम्पल कि टूल्स मायने नहीं रखते, बस आपके स्किल्स मायने रखते हैं। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं ना
तो आप किसी भी तरह से काम कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। टूल्स पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ब्रूस्टो की पेंसिल नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ब्रूस्टो का पेपर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपके पास अगर एक सिंपल सा प्रिंट पेपर भी होगा ना तो भी आप कर लोगे। आपकी स्किल्स होनी चाहिए बस उस लेवल की। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल हो, आप बना ही लोगे। तो कभी भी आपको अपने टूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हाँ बिना टूल्स के हम कर ही नहीं पाएंगे। टूल्स कोई मायने नहीं रखते हैं। टूल्स सिर्फ एक लिमिटेशन होती है कि हाँ कुछ पेंसिल्स की ज़रूरत होती है, कुछ इरेजर की ज़रूरत होती है, बस दैट्स इट। टूल्स मायने नहीं रखते। वहाँ पे आपके पास पेपर स्टम्प नहीं आता, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज़ को। नहीं, अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैं पेपर स्टम्प का यूज़ भी नहीं करती हूँ अभी। तो बहुत पहले मैंने 1-2 बार किया था यूज़, अभी तो मैं करती भी नहीं हूँ सब चीज़ों का यूज़। आपको अपने टूल्स पे कभी भी डिपेंड नहीं होना है। टूल्स सिर्फ एक वो हो गया कि लाइक टूल्स के बिना तो होगा ही नहीं कोई काम। टूल्स ना सिर्फ एक जरिया है आर्टवर्क को और सुंदर बनाने का, ठीक है। लेकिन जरूरी है आपकी स्किल्स। आपके स्किल्स कैसे हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हो, आपको कैसे अपने स्किल्स पे फोकस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। टूल्स होना ना होना ये बाद की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जब DFP ये स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो फिर आपके पास कैसा भी मटेरियल हो आप अच्छे से अच्छा आर्टवर्क कर लोगे, ठीक है। टूल्स पे आपको कभी भी डिपेंड नहीं होना है। अब कुछ बिगनर आर्टिस्ट का एक और पॉइंट होता है, ट्राई डेवलप योर ऑन स्टाइल। खुद का स्टाइल डेवलप करने पे लग जाते हैं कि हमारा खुद का कोई स्टाइल होना चाहिए। हाँ, जैसे नहीं होता है कि किसी का स्टाइल होता है मंडाला, किसी का हो रहा है पोर्ट्रेट या कुछ भी, आप सोचते हो कि हमारे पे कोई अलग स्टाइल हो जिससे कि हम भी मास्टर आर्टिस्ट। देखो, जब आप बिगनिंग लेवल पे हो ना तो आपके लिए खुद का स्टाइल डेवलप करना ज़रूरी नहीं है। चीज़ें वक्त के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएंगी अगर आपका DFP स्ट्रॉन्ग है तो। हर पॉइंट में मायने रखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, ड्राइंग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सो कभी भी स्टार्टिंग में आपको इसमें नहीं लग जाना है कि मुझे खुद का स्टाइल डेवलप करना है, ठीक है। चीज़ें वक्त के साथ होंगी, नो डाउट होंगी। जब जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा आपका माइंड खुद ब खुद उस चीज़ को पकड़ने लग जाता है कि हाँ अब खुद का डेवलप करना है, अब अच्छे से इस चीज़ को करना है, अब स्टाइल डेवलप हो सकता है। देखो एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कि आप सोच रहे हो कि आपको एक ड्राइंग बनानी है जिसमें आपको लेडीज़ जो होती हैं, जो वुमन होती है, उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ को दिखाना है। उसके दिखाना है कि जब वो उसकी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले उसके कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद वो काम की वजह से दब गई, वो नई चीज़। उस चीज़ को आपको अपने ड्राइंग में दिखाना है, अपने पेंटिंग में दिखाना है, ठीक है। वो आपका खुद का एक स्टाइल होगा कि हाँ मुझे उस चीज़ को दिखाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। आपने इमेजिन कर लिए सब चीज़ें, आपने इमेजिन कर लिया और ये आपको करना है, ठीक है। आप पेपर लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे और आपसे ह्यूमन फिगर, वो लेडी फिगर ही नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कि आपका DFP स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट मीन्स कि आपका अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना भी खुद का स्टाइल डेवलप करने की सोच लो, आप कितना भी कोशिश कर लो कि हम हमारी इमेजिनेशन से ड्राइंग बनाएंगे, जब तक आपका DFP स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ही होगा। और अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आर्ट में, अपनी ड्राइंग में कोई स्टोरी होना चाहिए। देखो होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। हर ड्राइंग में एक स्टोरी होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए कि आप उस चीज़ को क्यों बता रहे हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग लेवल में ही ये चीज़ें आएँ। धीरे धीरे वक्त के साथ इन फ्यूचर ये सब चीज़ें आप खुद समझने लग जाओगे कि स्टोरी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था वुमन लाइफ को लेके आप कुछ बताना चाहते हो, ठीक है। वो एक स्टोरी है, लेकिन आपका स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कैसे उस चीज़ को करना है। जब आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ड्राइंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो ये चीज़ें वक्त के साथ अपने आप आने लगती हैं, धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। आपका माइंड खुद ब खुद डेवलप होने लगता है, सोचने लगता है
इमेजिन करने लगता है। स्टार्टिंग में जब आप बिगिनिंग लेवल पे होते हो तो आप इतना भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि आपको कोई स्ट्रगलिंग लाइफ दिखानी है, ऐसा कुछ आपको दिखाना है। या सिटी लाइफ है तो हमें सिटी लाइफ बिजी शेड्यूल लोगों का दिखाना है कि किस तरह से एक स्ट्रगलिंग लाइफ लोग जी रहे हैं सिटीज़ में। ये सब चीज़ें भी आप नहीं सोच सकते जब तक आपका माइंड धीरे धीरे डेवलप नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फंडामेंटल्स पे थोड़ा फोकस करो, आप अपने आप पर थोड़ा सा फोकस करो कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे नहीं करना है, या ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ड्राइंग क्या होते हैं, ये सब आपको फोकस करना है। थोड़ा सा आप अपने बिगनिंग लेवल पे अपने आप पे काम करिए, ये चीज़ें अपने आप डेवलप होने लगेंगी। अपना जो स्टाइल होता है या फिर जैसा कि स्टोरी मैंने बताया कि अपने ड्राइंग में कोई स्टोरी होना चाहिए, ये सब वक्त के साथ अपने आप समझ में आने लगती हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है चीज़ों को। अब जैसे कि हमने हर पॉइंट में बात करी DFP। अब जब आप DFP पे ही फोकस नहीं कर रहे हो, जब आप DFP पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली हार्ड होने वाली हैं। जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हर पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ है, हर चीज़ इनसे जुड़ी हुई है। ड्राइंग पूरी ड्राइंग से जुड़ी हुई है। ड्राइंग एक छोटा शब्द ज़रूर है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है। हर चीज़ ड्राइंग से जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो कलरिंग हो, फिर चाहे वो कोई भी मीडियम हो, फिर चाहे वो वैल्यूज़ हो, फिर चाहे वो आपका बेसिक हो, फिर चाहे वो आपकी लाइन्स हो या कुछ भी हो, सब ड्राइंग से जुड़ा हुआ है। आपको अपने DFP पे फोकस करना है, आपको ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे थोड़ा फोकस करना है, जिससे आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और आप आराम से काम को कर पाएंगे। सो या इस वीडियो में आपको कमेंट करना है DFP, ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स, एंड अपने काम पे थोड़ा सा फोकस करना है, अपनी ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बेसिक लेवल को बढ़ाना है। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया होगा एंड आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी पॉइंट को लेके डाउट है या कुछ भी आपको डाउट लगता है या नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक के ऊपर लाना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं एंड कमेंट में ब्लू हार्ट ज़रूर डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।